ये तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमने एक यूज़र फॉर्म क्रिएट करके रखा है टेबल अपडेट के लिए। तो मैं इसको यहाँ से अभी क्लोज करता हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ जो लास्ट हमने इसमें कंप्लीट किया था अपना सेशन, वो था हमारा यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे अभी देखिए ये सामने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 टेबल हमने यहाँ पे रिजर्व करके रखे। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आप टेबल सेलेक्ट करेंगे तो वो बताएगा कि ये रिजर्व्ड है और यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर जो है वो भी जनरेट होकर नहीं आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे 7 नंबर पे जाएंगे तो वो बताएगा कि ये अवेलेबल है और इसके साथ ये इनवॉइस नंबर, और यहाँ से आप इसका सारा डाटा जो है ये देखिए यूनिक डाटा कैटेगरी वाइज आप यहाँ से इसका निकाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो इसकी अमाउंट आ जाएगी। आप सेव पे क्लिक कीजिए, सेव जैसे किया तो यहाँ पे आपका डाटा जो है वो सेव हो गया। इसी तरह जब आप इस टेबल में फर्ज करो ये वाला जो टेबल है इसमें कुछ और आप रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे फाइंड एंड अपडेट पे। तो यहाँ पे ये टेबल हमने ओपन कर लिया फाइंड एंड अपडेट के लिए। अभी तक यहाँ पे इसमें हमने कोई भी कोडिंग इसकी नहीं की, तो ये डिज़ाइनिंग सिंपल है, उस तरह की हमने डिज़ाइनिंग किया। अब आराम से कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो फॉर्म है हम इसको क्लोज कर देते हैं और इस फॉर्म को हम ओपन करेंगे। थोड़ा सा साइज इसका मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको पहले इसके कंट्रोल दिखा देता हूँ कि हमने इन कंट्रोल्स के नेम क्या रखे हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए CMB टेबल नंबर आ गया। यहाँ पे ये आ गया हमारे सामने, यहाँ पे ये आ गया इनवॉइस नंबर TXT इनवॉइस, और यहाँ पे TXT डेट। ये आ गया हमारे पास CMB कैटेगरी, यहाँ पे आ गया CMB आइटम नेम, CMB ये आ गया TXT प्राइस, और यहाँ पे TXT क्वांटिटी, और यहाँ पे है TXT अमाउंट, और ये है हमारा कमांड बटन CMD ऐड, और यहाँ पे CMD अपडेट और CMD डिलीट, और ये है हमारी लिस्ट बॉक्स LST ऑर्डर अपडेट, और यहाँ पे आ गया इसका टोटल आइटम का काउंटिंग, और यहाँ पे आ गई टोटल अमाउंट। तो शुरू करते हैं आज की हम वीडियो के इसकी हमने कोडिंग कैसे करनी है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू कोड पे चलते हैं सीधा हम, और यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, ये हमने यूज़र फॉर्म को ओपन कर लिया है। सही है, तो मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि सबसे पहला स्टेप हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है। तो जनाब यहाँ पे इसको मैं क्लियर करता हूँ जी। तो हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ से, और सबसे पहले यूज़र फॉर्म पे चलते हैं। यूज़र फॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे, उससे क्या होगा कि एक तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है, कहाँ से डाटा आएगा, ये ऑर्डर शीट से हमारा जो है टेबल नंबर, यूनिक टेबल नंबर, वो यहाँ से हमें ये अपडेट करके देगा। तो इसके लिए दोबारा मैं कोड पे चलता हूँ, इस पर करते हैं हम राइट क्लिक। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपके सामने यूज़र फॉर्म। यूज़र फॉर्म को यहाँ पे अपने इनिशियलाइज पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया इनिशियलाइज, और यूज़र फॉर्म को यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पे मैं इसका सारा कोड जो है वो टाइप करके आपको समझाता हूँ कि ये हमने इसमें क्या क्या करना है जी। तो मैंने इसका कोड सारा टाइप कर लिया है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, इसको भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ डाटा हमें दिखाई देता रहे कोड का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर ली, डिम WS ऑर्डर एज वर्कशीट, डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, डिम I एज लॉन्ग। अब हमने रेफरेंस सेट करना था, तो सेट रेफरेंस टू द ऑर्डर शीट, सेट WS ऑर्डर इज इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, और ऑर्डर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यानी कि ऑर्डर शीट है हमारी। अब डाटा को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे लास्ट कॉलम देखिए निकालना था। यहाँ पे फास्ट फाइंड द लास्ट कॉलम विद डाटा एंड रो 2 ऑफ द ऑर्डर शीट। ऑर्डर शीट की रो 2 से यहाँ पे देखिए ये हमारी ऑर्डर शीट है, इसकी रो 2 से हमारा डाटा स्टार्ट है, रो फर्स्ट में हमारी हेडिंग्स है। ठीक है, यहाँ से इसने हमें यूनिक डाटा जो है वो निकाल के देना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यहाँ दूसरी ये वाली जो वेरिएबल थी हमने इसके लिए डिक्लेयर की थी। तो यहाँ पे जनाब हमने इसका रेफरेंस दिया और इसको बताया कि इसने क्या क्या काम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए LST ऑर्डर अपडेट लिस्ट रो इंडेक्स 0 जो आ जाएगा हमारा इनवॉइस नंबर, ये हमने हेडिंग्स के लिए बना लिया। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेट यूनिक रिकॉर्ड इन कम्बो बॉक्स। अब बारी आ गई कि कम्बो बॉक्स में यूनिक रिकॉर्ड लाने के लिए। तो ये हमारा कम्बो बॉक्स है, ये वाला CMB टेबल नंबर डॉट लिस्ट डॉट की, ये वाला इसके लिए हमने पॉपुलेट कर लिया अपने यूनिक रिकॉर्ड को, कम्बो बॉक्स को। तो फॉर I इज इक्वल टू 2 टू लास्ट रो। 2 से मुराद ये है कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारी हेडिंग्स है और 2 रो से हमारा डाटा जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये 2 से फाइंड करेगा, और उसके बाद जनाब आ गया एड WS ऑर्डर डॉट सेल I इज इक्वल टू 3, कॉलम 3 से डॉट वैल्यू। ठीक है, I जो है हमारी यहाँ पे हमने I के लिए डिक्लेयर किया था, देखिए डिम I एज लॉन्ग। ये 3 वेरिएबल हमारी होगी कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इनिशियलाइज द कम्बो बॉक्स विद यूनिक कैटेगरी फ्रॉम शीट आइटम्स। यूनिक आइटम के लिए हमने इसको दिया जनाब अपना, ये देखिए यहाँ पे नीचे आ गया ये CMB कैटेगरी।
ये हमें डाटा कहाँ से निकाल के देगा, इसके लिए हमने एक वेरिएबल ही डिक्लेयर कर ली, सेट कैटेगरी डिक्शनरी एज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सेट कैटेगरी डिक्ट डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट और स्क्रिप्टन डॉट डिक्शनरी, और फिर दूसरी वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली सेट कैटेगरी डॉट रेंज, और इसको हमने शीट रेफरेंस दे दिया आइटम का, और आइटम शीट में A2 से लेके A तक जो है हमारा कैटेगरी का डाटा है। अभी देखिए यहाँ पे शीट 2 जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी आइटम शीट आ गई। आइटम शीट में ये शीट 2 जो है इसमें आइटम का हमारा डाटा है A2 से लेके A तक। अब दोबारा इसको मैं यहाँ पे सेंटर में कर लेता हूँ, और ये रेंज हमने इसको दे दी, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने देखिए डिम सेल एज रेंज फॉर ईच सेल इन कैटेगरी रेंज, इफ नॉट कैटेगरी डॉट एग्जिस्ट सेल डॉट वैल्यू देन कैटेगरी डॉट एड सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू CMB। ये वाला हमने उसको रेफरेंस दे दिया अपने एड आइटम के कमांड बटन का, कम्बो बॉक्स का, सॉरी, और एंटर किया। अब फॉर्म को हम रन करके देखते हैं कि ये हमारा इनिशियलाइज होकर ये वाला डाटा हमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो फॉर्म को रन किया तो देखिए सबसे पहले तो जनाब हमारी हेडिंग्स आ गई सारी। इसको मैं दोबारा क्लोज करके जो शीट है हमारी वो सिलेक्ट करता हूँ, दूसरी वाली ऑर्डर शीट, फिर आपको साथ इसको मैच करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर शीट आ गई। अब इसको हम फॉर्म को रन करेंगे। फॉर्म को रन किया तो देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर, डेट, टेबल नंबर, कैटेगरी, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, ये हेडिंग्स आ गई इसकी। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अपने टेबल नंबर पे, सिलेक्ट टू अपडेट। यहाँ पे देखिए टेबल की हमारी लिस्ट सारी की सारी हमारे पास आ गई जो हमारे पास अवेल थी 1 से लेके 7 तक। ये 1 से लेके 7 तक आ गई। 1 पे क्लिक कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे जाइए कैटेगरी पे, तो यहाँ पे ये यूनिक कैटेगरी जो इसने हमें निकाल के दे दी है आइटम शीट से, सारी की सारी ये यूनिक कैटेगरी हमारी आइटम शीट से आ गई, ठीक है। दोबारा इसको ओपन करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए अभी तक कुछ नहीं हो रहा। आइटम नेम जो है हमारा या प्राइस, क्वांटिटी, ये कुछ भी नहीं आ रहा, या बाकी के बटन भी हमारे अभी तक एम्प्टी हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कोडिंग की तरफ। यानी कि यहाँ तक हमने फर्स्ट यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में 3 काम हमने कर लिए। एक तो यहाँ पे ये जो हमारी यूनिक टेबल नंबर है वो हमने अपडेट कर लिया, फिर कैटेगरी यूनिक हमने ले ली यहाँ पे, और ये तीसरा आ गया हमारे पास लिस्ट बॉक्स की हेडिंग्स। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या क्या काम कर लिया था। यहाँ पे ये वाला हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी हमारी शो होगी। अब बारी आ गई है हमारी आइटम नेम की। हमने आइटम नेम लाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे से इसको क्लोज करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके व्यू कोड पे जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे CMB आइटम चेंज में कुछ भी नहीं है, तो मैं इसका कोड यहाँ पे टाइप करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। जी तो मैंने इसका कोड यहाँ पे टाइप कर दिया, क्लियर प्रीवियस कंटेंट इन CMB आइटम एंड TXT प्राइस। क्योंकि जब भी हम कैटेगरी चेंज करेंगे या आइटम चेंज करेंगे तो हमें ये दोनों जो हैं CMB आइटम ये क्लियर चाहिए, और TXT प्राइस जो उसकी वैल्यू है वो भी क्लियर चाहिए। पॉपुलेट CMB आइटम विद आइटम बेस्ड ऑन सिलेक्टेड कैटेगरी, और यहाँ से हमने इसकी वेरिएबल डिक्लेयर कर ली। डिम सिलेक्टेड कैटेगरी स्ट्रिंग सिलेक्टेड कैटेगरी इक्वल CMB आइटम कैटेगरी, ठीक है जी। यहाँ पे फिर एक और वेरिएबल हमने ले ली इसके लिए आइटम रेंज के लिए। तो आइटम रेंज के लिए हमने इसको रेफरेंस दे दिया आइटम का, और रेंज हमने दे दी A2 से लेके C तक, और शीट का रेफरेंस फिर से हमने दे दिया इसको आइटम्स का। अब फिर यहाँ पे हमने आइटम रो के लिए इसको एक वेरिएबल हमने बनाई फॉर ईच आइटम इन आइटम रेंज डॉट रोज। तो यहाँ पे जनाब ये आ गई हमारी 1 से लेके 2 तक, यानी कि रो 2 से स्टार्ट होगी इसकी आइटम रेंज। अब इसको फॉर्म को रन करते हैं और देखते हैं स्टेटस क्या है। यहाँ पे जनाब हमने सेलेक्ट कर लिया टेबल नंबर, और यहाँ पे जनाब हमने एपेटाइजर्स कैटेगरी, और अभी देखिए यहाँ पे क्लिक किया जैसे ही हमने, तो यहाँ पे एपेटाइजर कैटेगरी जो है इसके रिलेटेड जो हमारा डाटा था वो हमें यहाँ पे शो हो गया। अब दोबारा मैं इसको बंद करके हम चलते हैं फिर उसकी तरफ, अपना शीट की तरफ, जो हमारी आइटम की शीट है वहाँ पे जाके आपको सही से इसका एस्टिमेट आएगा कि क्या क्या ये काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम फॉर्म को रन करते हैं। फॉर्म को रन किया। अभी देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कैटेगरी करता हूँ एपेटाइजर हमने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे एपेटाइजर में हमारे पास ये हैं 1 से लेके 1, 3, 4, 5, ये 4 कैटेगरीज की आइटम्स हमारे हैं इसमें मौजूद। देखिए 1, 3, 4, 5 ये चारों यहाँ पे आ गए। इसी तरह यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे साथ में इसकी प्राइस वाला जो है ये TXT हमारी ये भी क्लियर होगी। अब हमने यहाँ पे ब्रेड सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी में देखिए 3 और 2 5 हैं हमारे पास इसकी आइटम्स। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं 5 आती हैं कि नहीं। देखिए 3 और 2 5 की 5 आ गई। मैं इससे कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे चले जाते हैं राइस डिश।
अब राइस डिश जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये इसकी 4 आइटम्स हैं हमारे पास। यहाँ पे देखते हैं ये चारों की चारों में शो हो रही। इसी तरह यहाँ पे किसी चले जाते हैं और पे, ये देखिए ये कौन सी है, ये हमारे पास है तंदूर स्पेशलिटीज़। ये आ गया हमारे पास तंदूर स्पेशलिटीज़। अब देखिए इसमें हमारे पास 3 और 2 5 आइटम्स यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है। ये हमारी तंदूर स्पेशलिटीज़ में 1 2 3 4 और 5, ये 5 आइटम दिखा रहा है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसे किस तरह इसने, ये जैसे ही हम कैटेगरी को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी रिलेटेड आइटम जो है हमारी इस CMB कम्बो बॉक्स में आ जाएंगी खुद ब खुद। अब इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ अपने चलते हैं। इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइस यहाँ पे शो करवाना, कि यानी कि रिलेटेड आइटम जैसे ही सिलेक्ट हो उसकी प्राइस जो ये वाली है हमारी कॉलम सी की वो यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी यहाँ से क्लोज करता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके व्यू कोड पे चलते हैं। अब इसका कोड हम यहाँ पे टाइप करेंगे जी। तो मैंने इसका कोड यहाँ पे टाइप कर दिया, पॉपुलेट txt प्राइस बेस्ड ऑन सिलेक्टेड आइटम। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसके वेरिएबल डिक्लेयर कर ली और साथ में देखिए सिलेक्टेड आइटम इज इक्वल टू CMB आइटम डॉट वैल्यू, यानी कि CMB आइटम से ये अपनी प्राइस जो है उसको उठाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने आइटम रेंज के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ली और आइटम्स की शीट के A2 से C2 में आ गया हमारा वो कैटेगरी इसकी। उसके बाद शीट 2 आ गई। उसके बाद यहाँ फिर हमने आइटम रो निकाली यहाँ पे, उसके लिए हमने इसको txt प्राइस की वैल्यू दे दी यहाँ पर 1 और 3। ठीक है, अब फॉर्म को रन करते हैं। फॉर्म को रन किया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया एपिटाइज़र। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं समोसा। जैसे ही हमने फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे इसकी प्राइस हमारे सामने शो होगी। अब यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, देखते हैं प्राइस चेंज होती है या नहीं। तो मैं ये लास्ट वाली जो है हमारी स्प्रिंग रोल, इस पर क्लिक किया तो देखिए स्प्रिंग रोल्स की प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होके आ गई है, जिस तरह इसकी ऐड हुई थी। अब चलते हैं अपने इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि ये जो हमारा CMB ये टेबल नंबर है, यहाँ पे जैसे ही हम टेबल नंबर सेलेक्ट करें तो जो टेबल हमारा सिलेक्ट हो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पे। हमारी नेक्स्ट शीट है यहाँ पर, हमारी नेक्स्ट शीट है ऑर्डर पे जाके दोबारा हम इसको ओपन करते हैं। ऑर्डर शीट पे आ जाते हैं। अब जैसे ही हम इस फॉर्म को रन करें और जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करें कोई भी अपना टेबल नंबर मसलन 7, तो इसका रिलेटेड जो भी डाटा हो वो हमारा यहाँ पे हमारी जो ये शीट है इसके डाटा कलेक्ट करके लिस्ट बॉक्स में हमें दिखाए। तो इसके लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे जनाब, इसको भी क्लोज करता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास CMB टेबल नंबर चेंज। अब इसमें मैं ये सारा कोड टाइप करता हूँ, काफ़ी लंबा कोड है तो फिर आपको समझाता हूँ जी। तो हमने इस CMB आइटम का टेबल नंबर जो है CMB टेबल नंबर, इसमें हमने कोड टाइप कर लिया है सारे का सारा। और यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। डिम सिलेक्टेड टेबल एज स्ट्रिंग, डिम WS ऑर्डर एज वर्कशीट, डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, डिम I एज लॉन्ग। तो फर्स्टली क्या करेगा, क्लियर प्रीवियस आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स से प्रीवियस आइटम्स जो हैं उनको ये क्लियर करेगा। उसके बाद गेट द सिलेक्टेड टेबल नंबर फ्रॉम द कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स से सिलेक्टेड टेबल नंबर लेगा, उसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी, सिलेक्टेड टेबल इज इक्वल टू CMB टेबल नंबर डॉट वैल्यू। फिर चेक इफ टेबल नंबर इज सिलेक्टेड, फिर देखेगा कि टेबल नंबर सिलेक्ट है या नहीं। अगर सिलेक्ट नहीं है तो फिर मैसेज आ जाएगा कि टेबल नंबर सिलेक्ट करें। फिर जनाब सेट ए रेफरेंस टू द ऑर्डर शीट, set WS this workbook.sheet.order, find the last row with data in column A of the order sheet। और यहाँ पे लास्ट रो हमने निकाल ली। ठीक है जी। उसके बाद जनाब हेडिंग्स आ जाएंगी हमारी लिस्ट बॉक्स में। ऐड हेडिंग्स टू द लिस्ट बॉक्स। यहाँ पे ये डेट, टेबल नंबर, कैटेगरी, आइटम, प्राइस, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। लूप थ्रू द रोज टू फाइंड मैच रिकॉर्ड्स एंड पॉपुलेट द लिस्ट बॉक्स फॉर I इज इक्वल टू 2 टू लास्ट रो। स्टार्ट फ्रॉम रो 2, रो 2 से हमारा डाटा शुरू होगा। यहाँ पे जनाब हमने इसका रेफरेंस दे दिया। Assuming टेबल नंबर इज इन कॉलम C ऑफ द ऑर्डर शीट। उसके बाद यहाँ पे जनाब अपडेट कंट्रोल बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड टेबल। ठीक है जी। यहाँ पे जनाब ये हमारी TXT बॉक्सेस जो हैं ये सारे एम्प्टी हो जाएंगे जैसे ही हम टेबल नंबर जो है उनको चेंज करेंगे। ठीक है। अब फॉर्म को हम रन करके देखते हैं। फॉर्म को रन किया जनाब तो यहाँ पे टेबल नंबर 1 सेलेक्ट किया, तो जैसे ही 1 सेलेक्ट किया तो देखिए टेबल नंबर 1 का सारा डाटा यहाँ पे इनवॉइस नंबर से लेके अमाउंट तक यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है। इस तरह हम कोई और टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करके देख लेते हैं। टेबल नंबर 7 सेलेक्ट किया तो इसका डाटा सारा यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ पे आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, यहाँ तक आपने सीख लिया टेबल नंबर अप टू डेट जनाब। उसके बाद ऑटोमेटिकली लेके आना, यहाँ पे कैटेगरी, आइटम नेम और यहाँ पे इनकी प्राइस आ गई हमारे पास। देखिए
अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे अमाउंट लेके आना और फिर ऐड बटन अपडेट डिलीट और यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज और अमाउंट जो है उसको लेके आना है। ठीक है जी। अभी ये डबल क्लिक का काम भी नहीं कर रहा, अभी ये भी हमने करना है, जो इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले अगर अभी अभी आपने ज्वाइन किया है और इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने सीखा है तो प्लीज़ WX Lux World चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नासिर।